तो जैसे ही मैं फसल काट कर आता हूँ, देखता हूँ इन सब में चारा खत्म हो गया है, तो मैं वहाँ से थोड़ा-सा फार्म से चारा लेता हूँ और पहले मैं इन सबको खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे अब और जानवरों की आवश्यकता है। 2 गाय, 2 बैल, 2 मुर्गियाँ और फार्म की कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ा मेरे पास चारा था, मैंने मुर्गियों को खिला दिया और थोड़ा-सा गाय को। वहाँ से दूध लिया और उसे बेचकर मैंने कई लाख डॉलर रुपए कमा लिए। फिर अंडे उठाए और अंडे भी वहाँ पर बेचकर लाखों डॉलर कमा लिया। फिर मैंने वहाँ से चारा उठाया, चारा उठाकर थोड़ा-सा मुर्गियों को दिया और फिर गाय को। अब मेरे पास एक्स्ट्रा चारा बच गया था, जिसे अब चलाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे और चारा काटने जाना था, तो मैं ट्रैक्टर लेकर खेत निकल जाता हूँ और वहाँ से काट कर अपनी ट्रॉली फुल करने लगता हूँ क्योंकि ये फसल थोड़ा-सा ज़्यादा पुरानी है, इसलिए इसे काटने में दिक्कत होती है। तो मैं धीरे-धीरे काटने लगता हूँ और मेरा ट्रैक्टर भरने लगता है। बस अब ये ट्रैक्टर मेरा भरने वाला ही था। जैसे भर गया मैं उसे लेकर आता हूँ और बाज़ार में बेच देता हूँ। फिर तुरंत अपने फार्म में आता हूँ और सबको चारा खिलाने लगता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। वहाँ से आता हूँ, अंडे उठाता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ। अब स्टॉक में दूध की कमी हो रही थी क्योंकि कस्टमर लाइन लगाए खड़े थे और वो दूध की माँग करे, तो मैं फटाफट जाता हूँ और दूध उठाकर क्रेट में रख देता हूँ और मुझे यहाँ से डॉलर्स की कमाई होने लगती है। अब इन्हें चारा नहीं ज़रूरत था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेयरी फार्म को फिर से अपग्रेड कर लेता हूँ और अब मुझे बहुत से पैसे की कमाई स्टार्ट हो जाती है। तो मैं दूसरा बिज़नेस खोलने की सोच रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे कस्टमर की लाइन लगने लगी और फार्म को और कैपेसिटी बढ़ानी होगी क्योंकि कस्टमर का ज़्यादा डिमांड आ रहा है अंडे और दूध